वेलकम टू ट्रेस परीक्षा। डियर स्टूडेंट, एग्जाम व्यू पॉइंट से जनरल नॉलेज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में बिल्कुल टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करें और देखें कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। इस वीडियो में पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग समझा था, इस वीडियो में उस क्वेश्चन के आगे हम लोग समझेंगे। चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में एक बेल आइकन बन के आएगा, उसको ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लीजिए जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम Roni_M98 पर फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ट्रेस परीक्षा को। यहाँ पे आप लोग को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा इस वीडियो का। ठीक है। आप हमें फेसबुक Roni M पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और आप लोगों के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन भी रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है। उस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को पता रहेगा उसके बारे में आप लोग लिखा ज़रूर करें, क्योंकि जो आप लोग लिखते हो उससे आप लोग की मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। ठीक है। वो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में वो चीज़ें बनी रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ए पेराम्बूर, बी चितरंजन, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि पेराम्बूर में। ठीक है। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेराम्बूर में स्थित है। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रल रेल कोच ये जो होता है ये क्या होता है? ठीक है। ये एक्चुअली होता क्या है कि जो ट्रेन होती है, जो सवारी ढोने वाली जो ट्रेन होती है, उसके जो बोगी होते हैं, डिब्बे जो होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंटीग्रल कोच। ठीक है। वो जो डिब्बे होती है सवारी ढोने वाली, ठीक है, रेल जो होती है वो सवारी ढोने वाली जो डिब्बे होते हैं उसी को इंटीग्रल रेल कोच बोलते हैं, यानी कि रेल कोच बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ बनती है? तो ये पेराम्बूर में बनती है। अब पेराम्बूर कहाँ है? तो वो तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौह इस्पात उद्योग जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? ए दुर्गापुर, बी भिलाई, सी राउरकेला, डी भद्रावती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राउरकेला। ठीक है, राउरकेला। ठीक। अच्छा, अगर बात करें इसकी तो जो कि ये आपका राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जो कि ये उड़ीसा में, जो कि ये उड़ीसा राज्य में स्थित है राउरकेला। ठीक है। ये जर्मनी के तकनीकी सहयोग से इसको जो कि लगाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? ए बेंगलुरु में, बी भद्रावती में, सी मंगलुरु में, डी मैसूर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भद्रावती में। ठीक है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो वो भद्रावती में आपका स्थित है। ठीक है। ये अगर बात करें इसकी स्थापना की तो विश्वेश्वरैया आपका विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। ठीक है, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ये कहाँ पे है? भद्रावती। ये विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड तो ये भद्रावती में है। ठीक है। अब भद्रावती कहाँ है? तो ये कर्नाटक के जो शिमोगा जिला है आपका, वहाँ पे ये भद्रावती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इसकी स्थापना आप लोग याद रखिएगा 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि NCL कहाँ स्थित है? ए चंडीगढ़, बी भावनगर, सी पुणे, डी पणजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुणे। ठीक है। महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि NCL स्थित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है? ए सूत, बी ऊन, सी कृत्रिम रेशे, डी पटसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूत। ठीक है। भारतीय वस्त्र उद्योग में जो कि सूत का प्रचुर मात्रा में जो कि उपयोग किया जाता है। ओके। किसका उपयोग किया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो वो सूत का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें भारत की तो भारत में वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है।
वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है। इसके कच्चे माल के लिए सूत की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो जो बनता है उसको उसके कच्चे माल के लिए सूत की आपकी ये ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कपास से प्राप्त होता है, ठीक है। जो कपास आपका होता है इंडिया में, वो कपास से ही ये सूत प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर लीजिए, और जब भी सब्सक्राइब करेंगे बगल में एक बेल आइकन बन के आएगा, उसको ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? ए कोचीन, बी पैराद्वीप, सी कांडला, डी तूतीकोरिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोचीन। ओके, इनमें से जो कि भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो वो कोचीन है, ठीक है। अच्छा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपका जो कि 1965 में जापान के जो कि सहयोग से इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। किसका? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। इसको कब स्थापित किया गया था? तो फरवरी 1965 में। किसकी सहयोग से? तो जापान के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। अच्छा, कोचीन देश का नवीनतम तथा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो कोचीन है ये सबसे नवीनतम और सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नारियल रेशा केंद्र उद्योग कहाँ स्थित है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि केरल में। ओके, नारियल रेशा केंद्र उद्योग कहाँ स्थित है? तो वो केरल में स्थित है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें नारियल की, तो नारियल वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि साउथ में आपका वो जो केरल है वहाँ पे जो कि नारियल रेशा केंद्र वहाँ पे स्थित है, ठीक है, केरल में। अच्छा, भारत में नारियल रेशा उद्योग दक्षिण भारत के केरल में यहाँ पे स्थित है, ठीक है। लेकिन नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। नारियल के उत्पादन में भारत में जो कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पुराना ऑयल क्षेत्र इनमें से कौन है? ए हल्दिया, बी बॉम्बे हाई, सी नेवेली, डी डिगबोई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिगबोई। ओके, भारत का सबसे ओल्डेस्ट यानी कि पुराना ऑयल क्षेत्र यानी कि ऑयल फील्ड वो कौन सा है? वो डिगबोई है। ओके, अच्छा, ये डिगबोई कहाँ पर है? ये डिगबोई आपका असम में है, ठीक है। कहाँ पे है? तो असम में है। ये सबसे पुराना ऑयल फील्ड है, ठीक है। अच्छा, वर्ष 1866 में सर्वप्रथम तेल कुओं की खुदाई की गई थी। कब की गई थी? तो 1866 में, ठीक है। सबसे पहले तेल की खुदाई यानी कि तेल के कुओं की खुदाई की गई थी, ठीक है। अच्छा, इस क्षेत्र में 1890 ईस्वी में 202 मीटर की गहराई से तेल मिला था, ठीक है। कब मिला था? तो 1890 ईस्वी में। कितनी मीटर की गहराई से? तो वो 202 मीटर की गहराई से तेल प्राप्त हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन में अग्रणी है? ए पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटका, ठीक है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन में अग्रणी है? तो वो आपका कर्नाटका है। ओके, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका अग्रणी है। ओके, अच्छा, इसके पश्चात अगर बात करें तो कर्नाटक के बाद भी है जो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और आपका तमिलनाडु ये आता है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सा आता है? तो आपका कर्नाटका आता है। उसके बाद सेकंड पे आंध्र प्रदेश, थर्ड पे पश्चिम बंगाल एंड फोर्थ पे कौन सा आता है? तो वह तमिलनाडु का स्थान है, ठीक है। अच्छा, देश में रेशमी सूती के उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी है, ठीक है। कर्नाटक अग्रणी है यानी कि इंडिया में, ठीक है। इंडिया में रेशमी सूती के उत्पादन में कौन सा जो कि फर्स्ट पे है, टॉप पे है? तो वो कर्नाटका है, ठीक है। अच्छा, भारत में 4 प्रकार के जो कि आपके रेशम की किस्में पाई जाती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? तो आपका मलबरी है, ईरी है, टसर है और मूंगा है, ठीक है। कौन कौन से? मलबरी, ईरी, टसर
और मूंगा, ये 4 प्रकार के इंडिया में रेशम की किस्में पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? ए चीन, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश। ओके, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन सा देश है? तो वो बांग्लादेश है। ओके, कौन सा देश है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए कोयम्बटूर, बी मदुरै, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोयम्बटूर को। ठीक है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का जो कि मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, सूती वस्त्र की मिलों की अधिकता के कारण इसे कोयम्बटूर को जो कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसके लिए? तो सूती वस्त्र की मिलों की अधिकता, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे सूती वस्त्रों की मिल है, इसके कारण यहाँ पे इस कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अच्छा, कोयम्बटूर है कहाँ? तो ये कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट में स्थित है ये कोयम्बटूर। ठीक है, जबकि कानपुर को जो कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? ए NH1, बी NH19, सी NH9, डी NH6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NH19। ठीक है, कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो NH19 द्वारा जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो कोलकाता, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंडीगढ़। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो आपका चंडीगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? ए NH4, बी NH44, सी NH10, डी NH5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NH44। ठीक है, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? ए अलंग, बी कांडला, सी पोरबंदर, डी ओखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलंग में। ठीक है, गुजरात के अलंग में ये आपका भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड स्थित है। ठीक है, अलंग में। ठीक, गुजरात के अलंग में। अच्छा, अलंग कहाँ है? तो अलंग गुजरात में ही है। वो कौन से ज़िले में है? तो वो भावनगर ज़िले में है। ठीक है, अलंग गुजरात के भावनगर ज़िले में ये अलंग स्थित है। ठीक है, जहाँ भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन है? ए दक्कन की रानी, बी राजधानी एक्सप्रेस, सी शताब्दी एक्सप्रेस, डी कालका मेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्कन की रानी। ओके, इनमें से कौन भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन है? तो वो दक्कन की रानी है। ठीक है, कौन सी है? दक्कन की रानी। ठीक, यानी कि ये सबसे यानी कि पहली विद्युत ट्रेन है। ठीक है, अच्छा, नहीं, ये भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन भी थी। ठीक है, दक्कन की रानी। अच्छा, इसकी परिचालन वर्ष कब हुआ था? तो 1930 में इसका प्रारंभ किया गया था। इसका परिचालन कब हुआ था? तो 1930 में ही प्रारंभ हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ता है? ए गुजरात महाराष्ट्र, बी महाराष्ट्र केरल, सी राजस्थान आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटका को। ओके, कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो वो महाराष्ट्र और कर्नाटका को आपस में जोड़ता है।
ठीक है, किसको किसको, महाराष्ट्र और कर्नाटका को। ठीक है, अच्छा पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटका में। ठीक है, आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, राजशांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। आप लोगों के सामने ये 4 प्रकार के विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको मैं फिर से बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को पता हो आप लोग लिखा करो, क्योंकि जो आप लोग लिखते हो उससे आप लोग की मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, वो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में वो चीज़ें बनी रहती है, याददाश्त बनी रहती है। ठीक है, अच्छा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, जब भी सब्सक्राइब करेंगे बगल में एक बेल आइकन बन के आएगा, उसको ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, आप हमें इंस्टाग्राम Roni_M98 पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेस परीक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ पे आप लोग का इस वीडियो का PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आप हमें फेसबुक Roni_M पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं फिर से बोलता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। ठीक है, एग्जाम व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, सो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखा करना। ठीक है आप लोग, और सारे क्वेश्चंस को हमसे पहले ही अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करना। ओके, जब भी आप वीडियो को देखो एक कॉपी एक पेन लेकर बैठो। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, क्योंकि एग्जाम व्यू पॉइंट से सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।